नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय चंदौली ज़िला में हूं, विधानसभा सैयद राजा में। और बात करेंगे तो यहाँ नए सांसद समाजवादी के बने हैं और पांडे जी हार तो गए हैं, पहले से सबको पता है। लेकिन हम लोग एक सिलसिले में आए हैं। बता दें कि हम लोग के रास्ते में मिल गए एक भाई साहब और अपनी सारी समस्या बताने लगे। हम लोग आए थे चंदौली में, कहीं पर कुछ काम था, तो ये बताया कि हमारी ऐसी ऐसी समस्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर में क्या समस्या है। और ये जिस तरह बतिया रहे थे, कह रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि मन में बहुत दुखी है। तो इनसे ही नाम पूछेंगे और इनके गांव आए हम लोग। तो पहले अपना नाम बता दीजिए। बिंदु लाल यादव, ग्राम सर बोलिए बोलिए। ग्राम सरिया पोस्ट दानापुर, थाना दानापुर, डिस्ट्रिक्ट चंदौली। वर्तमान हाल मुकाम परिवार रहता है सोनभद्र। तो बिंदु लाल यादव जी, आप जो क्या समस्या है जो बता रहे थे, आप रास्ते में हम लोग से मिले, तो क्या समस्या है, आपकी क्या पीड़ा है? पीड़ा हमारी ये है कि हम अपने पिता के बड़े पुत्र थे। हम दो भाई हैं। मेरा भाई एक 18 साल मुझसे छोटा है। नाम? विनोद कुमार यादव। अच्छा। पिताजी का नाम रामजीत यादव उर्फ रणजीत। उन्होंने पुश्तैनी बाप आजा की ज़मीन जो है कि छोटी वाली बहू को दिए, न किसी पोते को दिए, न किसी भाई को दिए, छोटी वाली बहू को दिए। अब उनका क्या संबंध था, क्या लगाव था, इसे साक्ष्य साबूत एकदम दिखाई दे रहा है। तो बिंदु लाल यादव जी, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या थे? आपसे नाराज़ क्यों थे? क्यों थे नाराज़ आपसे? नाराज़ ये थे कि मैं क्लास 4 तक पढ़ाए मुझको, और बहुत पहले से ही मुझसे नाराज़ थे। अभी मैं नहीं बता सकता, वो बता सकते हैं कि क्लास 4 तक मैं पढ़ाई किया। इसके बाद मुझे एक सूर के साथ भेज दिया कलकत्ता में घूमते रहा 2-3 साल। इसके बाद मैं आया। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ठोकरें उठाया और 12 साल की उम्र में मैं 50 किलो का बोरा में सीमेंट को ढोया। इसके बाद कुक की नौकरी मैं किया। इसके बाद पढ़ाई मैं किया। पढ़ाई करके मैं प्रमोशन किया, जिससे मेरा एक भी शेयर नहीं दिया जा रहा है, न दिया गया। इससे पहले 2008 में बंटवारा मौखिक रूप से किया गया था, जो कि मैं कर रहा था। और इसके बाद वो छोटी वाली बहू को दान किए हैं। तो बिंदु लाल यादव जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पिताजी नहीं दिए हमको ज़मीन, तो आप कमाते थे, नौकरी में थे उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो घर परिवार आप संभालते थे? जी हाँ, मैं 3 बहनें थी, शादी किया हूँ, गौना किया हूँ, भाई की शादी किया हूँ। क्योंकि भाई का डेट ऑफ बर्थ 1981 है। मैं 1983 में भर्ती हुआ हूँ। तो जब आप पूरा परिवार देखते थे, उसके बावजूद क्यों नाराज़ हो गए? इस बारे में वही बता सकते हैं। आपके पिताजी? हाँ, पिताजी हैं कहाँ? पिताजी मठगढ़वा घाट, ब्रांच आलमपुर कुटिया, मुगल सराय। महात्मा साधु बन गए? हाँ। क्यों बन गए? साधु बनने के बारे में वही बता, उनके पिताजी भी साधु थे। तो खानदानी चल रहा है क्या? क्योंकि वो अपने बाप के इकलौते पुत्र थे। उनके पिताजी, उनकी माँ एक्सपायर कर गई। उनके पिताजी शादी ब्याह नहीं की। इन्हीं को लेकर जब इनकी शादी ब्याह हुई तो ये अपना भगा दिए अपने पिताजी को। तो ठीक है, ज़मीन आपका नाम से नहीं, तो आप गए थे प्रशासन शासन में गए थे, थाने पे गए थे? हाँ, मैं कप्तान मौजा चंदौली को मैं एप्लीकेशन दिया था, जो कि थाने पर आया था। थाने वाले ने कहा ये राजस्व विभाग का काम है ना। मेरी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिए कि राजस्व विभाग में जाइए। क्या ये उचित है? पहले मैं राजस्व विभाग में जाऊँ? तो आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में रह चुके हैं, आपकी ये हालात है, तो आम जनता की क्या हाल होगी? इस बारे में जनता बता सकती है। तो मान लीजिए ज़मीन आपके बड़े भाई के, छोटे भाई के पत्नी के नाम से हो गई, तो आप उनसे बात किए नहीं कि अरे भैया हमारा भी उसमें हिस्सा? नहीं, उन्होंने उनकी पत्नी का कहना है कि मुझे वो साधु होकर के प्रसाद दिए हैं। तो प्रसादवा सिर्फ उन्हीं को मिला, आपको क्यों नहीं मिला? नहीं, उनके 5 पोते हैं, 5 पोतों को नहीं मिला। 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, किसी को नहीं मिला। सिर्फ छोटी वाली बहू को मिला प्रसाद। तो गांव के लोग चाहे प्रधान जी से नहीं मिले कि भैया पंचायत करें? और नहीं, पंचायत का कोई रीजन नहीं। जो उनसे पूछता है तो उन्होंने कहते हैं कि मेरी ज़मीन है, मैं दिया हूँ। आपके पिताजी? हाँ। तो अभी आगे क्या करेंगे? आपके आगे क्या कदम होगा? मेरा कदम होगा, जहाँ तक ला में जाना होगा मैं ला में जाऊँगा। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक छोड़ूंगा नहीं। और अगर नहीं होगा तो मेरे 5 परिवार है। मेरी वाइफ जो कि 22 kg की हैं। मेरे एक पोता है 4 साल के, एक बहू है, एक बेटा है। मैं सारे लोग को लेकर के, मुख्यमंत्री अगर सुन रहे इस बात को, आदित्य योगीनाथ है, तो मैं उनके लखनऊ में जा कर के उनके आवास पर मैं सुसाइड करूँगा, और जल्द ही करूँगा। तो मान सुसाइड करने की अब एक तरह से सरकार को दबाव में लाना चाह रहे हैं कि सच? जी नहीं, मुझे कहीं जगह नहीं दिया गया। मुझे मेरी भी ससुराल की जो दान दहेज मिला था वो भी नहीं दिया गया। मेरी कमाई जो थी वो भी नहीं दिया गया।
अच्छा, आप जो बोले कि सोनभद्र में हमारा घर है, हाँ, तो मैं फिर बनवाया हूँ। बनवाया तो आप मैं अपने 1.5 बिस्सा जमीन लेकर के मैं मकान बनवाया हूँ तो आप अपनी कमाई से। अपने पिताजी से पूछे थे लेने? जी हाँ, पिताजी नहीं बताया, पिताजी ने मेरे बेटे की शादी करवाई, यानी अपने पोते की, पिताजी ने जमीन दिखाया। तो आप घर वालों के राजमंदिर से वहाँ हाँ खरीदे? जी हाँ। तो वो लोग नहीं सोच रहे होंगे कि अरे हमारा भी एक हिस्सा हुआ, अलग नहीं, होकर बनवाए कि एक साथ अलग था? 2008 का बंटवारा है और जमीन ली गई है 2022 में। तो आपकी माता जी नहीं इस दुनिया में? नहीं, माता जी मेरे यहाँ एक्सपायर कर गई। तो माता जी किसके में हिस्से में थी, मैंने कहाँ थी? ज़्यादातर मेरे यहाँ रही हैं, उनका दुख तकलीफ दोनों आँख का मैं ऑपरेशन कराया था लोधी हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर में। माता जी का बनारस में कैंसर का रूप पकड़ लिया था, 2 बार ऑपरेशन कराए लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर अभी मौजूद हैं, है ना। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप अपने पिताजी की बात नहीं माने, इसीलिए गुस्से में कौन सी बात मैंने वो बहू के साथ छेड़खानी करना चाहते थे, मैं बहू को लेकर के चला गया। तो बहू कोई साक्ष्य है? हाँ, बहू है। साक्ष्य क्या है? इस चीज़ का कोई साक्ष्य नहीं हो पाता है, बहू जिंदा है। मैं इसीलिए लेकर के चला गया यहाँ से गुस्से में? क्योंकि मैं तो जल्दी आ नहीं पाऊंगा, 4 महीना 6 महीना में आऊँगा। तो इसीलिए अब लेके परिवार लेके चले गए कि मान मर्यादा मेरी बची रही। ना ही मैं घर से शादी किया हूँ, ना ही मेरे बच्चों को कोई क्लास की पढ़ाई हुई है, ना ही कभी बच्चे हमारे 1 साल रहे हैं। मेरा बच्चा भी था जिसका साक्ष्य और सबूत नहीं है। आज भी लोअर कोर्ट ज्ञानपुर में मुकदमा हमारी चल रही है। बेटों को मेरे साजिश बस मरवाया गया था, इसलिए कि बेटे की शादी मैं कर दिया था। 4 बच्चों के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ था, मैं बाल अवस्था में शादी किया था और इसके बाद बच्चा किसी को और को चाहने लगा तो मैंने शादी कर दिया। वहाँ मेरे भाई और मेरे बाप मेरी ज़मीन गिरवी रख करके चेता दुबे मिस्त्रीपुरा 2M में वो ज़मीन रख करके उस पार्टी को दे करके साजिश बस मरवाया गया। किसको मरवाया? मेरे बेटे को। तो इसमें मरवाने से किसको फायदा होगा, किसको? इसलिए ये जलन थी कि ये भी कमा रहा है, इसका बच्चा भी अब कमाने लगेगा। तो इतने बड़ा समस्या जो बता रहे हैं बिंदुलाल यादव जी, तो आप प्रशासन में गए तो प्रशासन ने अब तक प्रशासन ने कहा कि राजस्व विभाग का काम है। तो क्या सोच रहा है प्रशासन? देवरिया हत्याकांड जैसा हालात, देवरिया उभा कांड है ना, जहाँ कांड हुआ है, देवरिया कांड है, उभा कांड है, कई कांड है जो कि दिमाग में, कानपुर कांड है, वही प्रशासन चाह रहा है और वो होगा। अगर मेरे भाई के 4 लड़के हैं, अगर उसके पटीदार उसके दयाद गांव घर सपोर्ट करता है तो मैं तो मरूंगा, मुझे तो नहीं कोई रोकेगा। मैं मरूंगा उस ज़मीन में, अपने बेटों को मारूंगा उस ज़मीन में, लेकिन वही कांड होगा, उभा वाला कांड, देवरिया वाला कांड होना है। तो आप जो बात कर रहे हैं तो प्रशासन से दोबारा मिलिए, योगी जी की सरकार है, जाकर लखनऊ मिलिए। जब हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा। यहाँ के नए सांसद हैं उनसे मिलिए। हाँ, बिल्कुल मिलूंगा। ये प्रधान जी उनसे मिले, गांव के लोग हैं, इकट्ठा करके आपकी समस्या का हल निकालिए, नहीं कि मृत्यु की धमकी दे रहे हैं। तो धमकी नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। धमकी नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। इससे आपको लाभ इसलिए कि मैं मेरी एज 63 साल हो गई है, तो मैं कहाँ तक दौड़ी। वाइफ हमारी 22 kg की है, एक पोता मेरे पास पालने के लिए है, तो मैं कहाँ तक भागता पड़ाता रहूँगा। इसलिए मैं असमर्थ हो जाने के लिए, मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर पुलिस में गए कैसे? नहीं, मैं आपने ध्यान नहीं दिया सर, आपने ध्यान नहीं दिया कि क्लास 4 तक मुझे पढ़ाया गया। मैं कुक की नौकरी मैंने किया, इसके बाद मैं पढ़ाई करके प्रमोशन किया हूँ। तो फिर अभी आप बोले कि मैं पढ़ा लिखा? बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया, बाप मुझे बात बोले कि 4 के बाद हमें पिताजी नहीं पढ़ाए। हाँ, मुझे कमाने के लिए भेज दिए कलकत्ता, वो भी दोनों आँख का सूर था और वो छोड़ के मुझे भाग गया। चलिए ठीक है, तो गांव के लोग इनसे पूछते हैं कि दादाजी क्या सच में इनके साथ अन्याय हुआ है? इनके साथ अन्याय हुआ है ना? हमारी कहे कहीं मतलब तो बेटवा रंजीत के तो है गण है। अब उन लोग में का फसल बा ना फसल बा, कैसे का कर्म भैल बा, तो बेटवा तो रंजीत के है ना। दो बेटवा है। दो बेटा वहाँ तो यही बोल रहे हैं सिपाही जी का हमको हिस्सा नहीं मिला है। हाँ, तो ना मिलल बा, तब मैंने कहत हूँ कौन गलत का हो, सही बात है। आपके हिसाब से मिलना चाहिए था इनको? साहब 2 बेटे हैं तो मिलना तो जरूरी है। हाँ, 1 बेटे 2 तो मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि अरे प्रधान जी आगे ना। प्रधान जी बता दें किस गांव के प्रधान जी, इनसे बात करेंगे कि प्रधान जी सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप यादव है। मैं इस गांव का प्रधान हूँ। तो प्रधान जी जो बता रहे हैं सिपाही जी बिंदुलाल यादव जी कि हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो क्या सच है कि? नहीं, हिस्सा तो इनका मिलना ही चाहिए। तो आप गांव के प्रधान हैं, तो आप नहीं इनके पिताजी से बोले कि अरे भाई 2 बेटे हैं तो 2 जगह बखरा लगना चाहिए कम से कम? अब हम तो नहीं इस विषय में कुछ बोले, लेकिन हक तो मिलना ही चाहिए, हक तो मिलना ही चाहिए। तो अभी ये बोल रहे हैं कि न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्मदाह करेंगे, तमाम धमकियाँ एक तरह से कहा जाए, चाहे जैसे भी हो। तो आप लोग इस समस्या का समाधान करें तो अच्छा रहेगा। इस समस्या का समाधान तो अब तो मामला दान पत्र हो गया है,
तो उसमें हम लोगों के हाथ का तो कोई चीज़ रह नहीं गया है, तो कोर्ट का मामला है। तो मामला कोर्ट में चला गया। अब तो भाई ये कोर्ट से नहीं इसका निदान होगा, इसका निदान जो होगा वो कोर्ट से होगा ना। तो सिपाही जी, प्रधान जी बोल रहे हैं कि मामला कोर्ट में, तभी तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, और आप बोलें कि मैं बाबा कोर्ट में गया हूँ, मैं कोर्ट में गया हूँ। जब ये दान कर दिए तो मैं आपत्ति दाखिल किया हूँ, कैंसिलेशन दाखिल किया हूँ, लेकिन मैं जब प्रशासन में गया था तो यही सुनवाई किया गया कि आप राजस्व विभाग में जाइए, है ना। तो अब कहीं से अगर जब तक दौड़ते बनना दौड़ रहा हूँ, अगर थक जाऊँगा तो मैं, मेरे 5 परिवार है, मैं सुसाइड करूँगा आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री जो हैं उनके आवास पर, और 15 दिन के अंदर। और प्रधान जी, मान लीजिए जिनके भाई साहब हैं, आप गांव के प्रधान हैं, तो समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद। अरे भाई अब हम लोग क्या समझाएंगे बताइए। मतलब इनके पिताजी की ज़मीन थी, मतलब उन्होंने एक लोग को दान पत्र कर दिया, तो उसमें मतलब अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब तो जो मामला कोर्ट का है उसी हिसाब से अपना कोर्ट में जाएंगे, जो उसका नियम रेगुलेशन बनता है उस हिसाब से काम होगा। अब तो कहने से हम लोग हमारे कहने से चाहे आपके कहने से दान पत्र तो टूटेगा नहीं, टूट जाएगा नहीं टूटेगा, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि ठीक है भाई बंटवारा कर देते हैं। तो बंटवारा कर देते हैं तो बंटवारा भाई अब तो अधिकार इनके पिताजी का ना है, वो तो चाहे तो दान पत्र टूट जाएगा। पिताजी चले गए हैं मठ पर। अरे पिताजी तो मठ पर चले गए हैं, तो दान पत्र भी तो वहीं से कर दिए, दान पत्र भी तो मठे से न किए हैं, यहाँ पर थोड़ा रह रहे हैं वो। लेकिन अब तो ये मामला कोर्ट का है, अब हमारे आपसे कहने से तो कुछ होगा नहीं, वो मामला कोर्ट का है, कोर्ट से कुछ होगा। बता दें कि हमारे साथ बिंदु यादव के भाई साहब छोटे हैं, इनके मैडम के नाम से ज़मीन दर्ज है बिंदु यादव के कहने के हिसाब से। तो बात करते हैं, भैया मैटर है क्या ज़मीन का? जो भी मैटर हमारे पिताजी बताएंगे, हम नहीं बताएंगे कुछ नहीं। तो आपके मैडम के नाम से ज़मीन है? हाँ सर। तो क्या पिताजी नाराज थे इनसे कि नाम से कर दिया? पिताजी ही बताएं कि नाराज थे कि नहीं थे, पिताजी से जाकर पूछिए, वही बताएंगे, पिताजी बताएंगे। तो जब जमीनिया नाम से किए मैडम के, तो आप बोले नहीं एक बार कि थोड़ा हमारा भाई है? बोले थे सर। तो क्या बोले पिताजी? पिताजी ने कहा जो हमारी सेवा कर रहा है हम उसको लिख रहे हैं। यानी जिसके जो आपके पिताजी आप सेवा किए उसका फल आपको मिला? हाँ सर। ये पूछते नहीं थे जी बिंदु यादव की सबसे? सर। चलो बता दें, बिंदु यादव के भाई साहब हैं, इनका कहना है कि पिताजी का सेवा नहीं किए, इसीलिए उनको ज़मीन पिताजी नहीं दी और चले गए मठ में। तो ये दोनों भाई का रिपोर्ट था। बता दें कि पहले वीडियो जो था, तो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, और बता सकते हैं कि बहुत गंभीर मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर जो जितना भी वीडियो वायरल हो, जो भी लोग देख रहे हैं, तो शेयर जरूर करिए कि मामला जल्द से जल्द समाधान। गाँव के इनका कहना है कि दान पत्र कर दें इनके पिताजी बिंदुलाल यादव की। और रह गई बात कि जो छोटे भाई हैं वहाँ खड़े हैं, मैं दिखा दूँ कि उनके मैडम के नाम से ज़मीन है, और इसीलिए वो बार बोल रहे थे एक बार हमसे कि मैं चाह कर भी बेच नहीं सकता हूँ, क्योंकि ज़मीन उनके मैडम के नाम से है। और उनके पिताजी से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्या इनके बातों में कितना दम है बिंदुलाल यादव की, कि क्या सच में इनको बखरा अच्छा जायदाद नहीं दिया जा रहा, दिया नहीं गया तो क्यों नहीं दिया गया, उसकी जो भी है कमी है, चाहे अच्छाई है चाहे बुराई, तो इनके पिताजी ही बताएंगे। और जब मिलेंगे तो उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। तो ये थी खबर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।